Hello dear students, welcome back to my channel Computer Science for All. So today in this video we are going to discuss about the Unit 5 Green Skills of your ICT Curriculum Class 10th. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं about sustainable development, evolution of development, and also we are going to discuss about the various SDG goals, that is the Sustainable Development Goals. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मीनिंग से. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है एंड सबसे पहले ये टर्म कब यूज की गई. अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले यूज हुआ था यूएन के एक कॉन्फ्रेंस में दैट वाज कंडक्टेड इन 1972 ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इट वाज हेल्ड इन स्वीडन. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म जो है वो सबसे पहले यूज की गई थी 1972 में स्वीडन में. एंड बेसिकली जब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हूँ, हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट means that development that meets the need of the present and also without compromising the ability of future generations. That means that the resources, हमारे पास जो भी resources है, the resources are available for the present as well as keeping in mind about the availability in the future. तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि मेरी प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी हो रही हैं और मैं फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए अपनी रिसोर्सेज को सेव कर रही हूं. राइट. सो इफ यू सी द डायग्राम दैट इज गिवन हेयर ऑन द स्लाइड, their sustainable development is related to people, it is related to prosperity, it is related to planet and partnership and peace. That means there are so many things that were discussed about the sustainable development. जब सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में. People means end poverty and hunger in all the forms and ensure dignity and equality. ये तो मेन 5 हमारे पॉइंट्स है जो उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए थे. बट अभी हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो इन सब में से मिलकर ही बने हैं. तो प्लैनेट की जब मैं बात करूं कि प्रोटेक्ट अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, प्रोस्पेरिटी की बात करूं तो इसका मतलब हुआ कि सब लोग हार्मनी में रह रहे हैं, पीस में रह रहे हैं. पीस और प्रोस्पेरिटी आर इंटर रिलेटेड. पार्टनरशिप मीन्स कि सब लोग मिलकर एक स्टेप उठाएं टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दैट मीन्स वन पर्सन कैन नॉट अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट ऑल द पीपल टुगेदर, all the countries together have to work for it and then they can achieve the sustainable development and the sustainable development goals. Now there is a simple definition. Sustainable development is organizing principle for meeting human development goals while simultaneously sustaining the ability of natural systems to provide the natural resources and ecosystem services upon which the economy and society depends. That means sustainable development जो है वो एक organizing principle है जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को हम मीट कर पा रहे हैं और हमारे नेचुरल सिस्टम को, एक नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे, उसको प्रिजर्व भी करना जरूरी है. तो sustainable development is a combination of environment, social and economic goals. So if we meet all these goals, then it makes our sustainable development. Okay, so now next, now we will discuss कि sustainable development की क्या जरूरत है. What is the need of sustainable development? यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला मेन फैक्टर आ जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि हम जरूरत से बहुत ज्यादा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं ट्रीज का, बहुत ही फास्ट रेट में हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं. वी आर वेस्टिंग द पेपर विच इज मेड फ्रॉम द वुड पल्प एंड फॉर दैट वी हैव टू कट द ट्रीज. तो इस तरीके से हम अपने नेचुरल एनवायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर यूज कर रहे हैं. द डिक्लाइन ऑफ मोर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स मैरीन फिशरीज.
डिक्लाइन, इवन इफ आई टॉक अबाउट द मरीन फिशरीज, हमारे जो फिशरीज हैं वो भी 60% डिक्लाइन हो गए हैं. डिक्लाइन मीन्स उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है. राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो गई है. मीन्स इफ आई टॉक अबाउट, ये यहाँ पर एक बहुत इजी एग्जांपल है जो कि आप सब समझ सकते हैं. नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन वाटर स्कार्स, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज बाय 2025. 2025 बहुत दूर नहीं है. तो ये इन्होंने ये जो है एस्टिमेट किया गया है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन. अब हम जैसे जैसे हमें पता है कि हम वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आने वाला है जबकि हमें क्लीन वाटर भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो हर किसी को क्लीन वाटर नहीं मिलेगा बाय 2025 अगर हम इसी तरीके से अपनी रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते रहे. राइट, सो वी विल फेस द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज. नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्लाइमेट चेंज. क्योंकि अगेन क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. किस तरीके से ह्यूमन बींग्स रिलेटेड है? अगर मैं बात करूं पॉल्यूशन की, वी आर यूजिंग आवर प्राइवेट व्हीकल्स so much and we all know that our cars emit CO2 राइट इन द एटमॉस्फेयर. CO2 का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इवन देयर इज अ ओजोन होल. अगर हम बात करें एंटार्क्टिक रीजन की, वहां पर एक ओजोन लेयर जो है जो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमें हमारे टेम्परेचर को मैनेज करके रखती है अर्थ में, वो हमारा इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है. मेल्ट होने की वजह से क्या है, हमारे जो सी लेवल्स है वो राइज हो रहे हैं. राइट, so our sea levels are also rising. So that is why now we need to focus on the sustainable development. Sustainable development is very important now. Now मैं एक बार इसको वापस से we will just focus on the main 3 points जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए. वो थे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंड पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट था स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज में हमें रिसोर्सेज की कमी ना हो फ्यूचर में, इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है. और क्लाइमेट चेंज से एट द एंड क्या होगा, अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो एट द एंड ह्यूमन पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड. हु विल बी अफेक्टेड? ह्यूमन पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड. सो दैट इज वाई वी नीड टू take care of all these things while we are using the resources. That is very important. So now next हम discuss करेंगे principles of sustainable development. What are the principles of sustainable development? तो sustainable development जो है वो focus करती है in living in an environmental limits, that we have to again the same thing कि वी हैव टू लिव इन द एनवायरमेंटल लिमिट्स, कि हमारे जो रिसोर्सेज है हमें उनको वेस्ट नहीं करना है. अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी अगेन मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट द ग्रीन इकोनॉमी एंड also about we are talking about the poverty, removing the poverty from the world, from the country basically. So even India is focusing on achieving a sustainable economy, right? Also next we have promoting good governance, because government plays a very important role in, you know, in the promotion of it means about the development of the country, कि गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी होता है. जब मैं बात करती हूँ एक अच्छी डेवलपमेंट की, कंट्री में डेवलपमेंट तभी होती है जब हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो, राइट? सो इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द गुड गवर्नेंस, यूजिंग साउंड साइंस रिस्पॉन्सिबली.
So जो भी हमारे साइंस है, that means now we are using, there are so many developments in science also, but we have to use that development responsibly, ensuring a strong, healthy and just society. Now यहाँ पे एक नया टर्म है जस्ट सोसाइटी. व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट सोसाइटी? जस्ट सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी in which the rights of all the minorities will be safe, means everybody is having equal rights. That is known as a just society, right? So this is also one of the principle of sustainable development, that we are focusing to have a just society, a society where we have equal rights for all the citizens. Next we will be discussing the objectives of sustainable development. Now हम बात करेंगे objectives के बारे में. अभी तक हम जो भी करते आ रहे हैं already it is interrelated, तो बहुत जल्दी से I will take you through the points. सबसे पहला point आता है environmental protection, कि sustainable development का सबसे main हमारा जो है focus, that is environmental protection. Environmental protection means protecting and enhancing our natural environment, helping to improve the biodiversity, using natural resources wisely and minimizing the waste, कि हमें waste को minimize करना है और हमें अपनी environment को save करना है, right? Next we have coming up the economic growth. Economic growth means building a robust and competitive economy and ensuring that sufficient land is available to support the growth and innovation. कि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, फाइनेंशियल ऑल्सो, एंड वी हैव द लैंड ऑल्सो टू, जो भी हमें इनोवेशन लाना है उसके लिए हमारे पास लैंड भी अवेलेबल होना जरूरी है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सोशल इंक्लूजन. सोशल इंक्लूजन मीन्स क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डेवलपमेंट विद एक्सेसिबल लोकल सर्विसेज for community to support its health, social and cultural well-being. तो सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है एक हाई क्वालिटी डेवलपमेंट को इंश्योर करना विद इन द एक्सेसिबल लोकल रिसोर्सेज, कि हमारे आसपास में इतने एक्सेसिबल रिसोर्सेज हो कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एक अच्छे लेवल पे रहे विद इन द लोकल एरिया. मीन्स वी आर हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ तो मेरे आसपास में हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है. उसका मतलब होता है सोशल इंक्लूजन, कि मेरे लोकल विद इन द लोकल सर्विसेज मेरे पास जितनी भी क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो सारी अवेलेबल है. नेक्स्ट इज द कल्चरल diversity. Cultural diversity means building sensitivity towards all the cultures, कि सभी cultures को equal respect मिलना चाहिए. That is also one of the goal of the sustainable development, that equality should be there. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सारे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में ये सब इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं. तो इम्पोर्टेंस अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है. इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, राइट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट point right now. The growth of economy is considered to be the utmost importance, and however the negative impact that unrestrained growth has on environment is rarely brought to forefront. means कि हम बहुत ज्यादा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस नहीं करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये एक नेगेटिव चीज है. अभी करंटली जो जिस चीज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए उस पे हम फोकस नहीं करें. एनवायरमेंट के बारे में हम कभी नहीं सोचते. वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम. सो इट इज अ हाई टाइम दैट वी थिंक अबाउट द एनवायरमेंट, बिकॉज इनडायरेक्टली एनवायरमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट अस ओनली. नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनबैलेंस डेवलपमेंट. अगर हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं करते, अगर हम इसी तरीके से अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? इम्पैक्ट क्या होगा कि अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड इन अ इनएफिशिएंट एंड वेस्टफुल मैनर, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे पास एक ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो गया है. जैसा कि हमने डिस्कस किया, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, एक पुअर एयर क्वालिटी हमें अब मिलती है. हमारी एयर उतनी प्योर नहीं है जितनी कि बहुत टाइम पहले हुआ करती थी. ग्रीन हाउस गैस एमिशन
की वजह से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 3 डिग्रीज इंक्रीज हो चुका है, और जो हमारा वर्ल्ड है वो ऑलरेडी रेपरकशंस फेस कर रहा है, क्योंकि हमारी जो बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज ओनली, और जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है अर्थ का, उसकी वजह से हमें रेपरकशन ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो पोलर आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा एंटायर इकोसिस्टम कैन get distracted. So that is why we need to really focus on the sustainable development now. क्या मेजर्स हम ले सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? व्हाट शुड बी द मेजर्स टेकन? सबसे पहला होता है हमारा प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैं बात करूं वाटर की, पेट्रोल की, डीजल की, कुछ भी रिसोर्सेज है उसको हमें एक वाइज तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन। वी शुड हैव अ होलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इट ब्रिंग्स द चेंज इन पीपल्स नॉलेज एंड एटीट्यूड, बिकॉज व्हेन आई नो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन आई हैव द नॉलेज एंड स्किल टुवर्ड द एनवायरमेंट. That is also very important, and everyone, holistic approach means everyone should share the responsibility. It is not the responsibility of the government कि government sustainable development करेगी, but we all have to share the responsibility. Next comes the integrated socio-economic development. It means the sustainable development is stressing on the health and education and also agriculture, tourism. Sustainable development जो है वो it is progress of overall education, health, agriculture, tourism, everything is included in this, and it is a prime importance of the development of human being. ये sustainable development हम क्यों कर रहे हैं? अपनी ही development के लिए, अपनी human beings की development के लिए sustainable development जो है वो बहुत important है. That is why we have to, it is integrated socio-economic development की it is not only about the environment, but because environment is related to human beings. So that is why we really need to focus on it. Development based on people's participation. Again, the same thing, that people's participation is very important. Maximum number of people should participate, then only we can achieve these goals. And long lasting development we have to, because sustainable development aims at the long lasting development कि हमारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम भी यूज कर पाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Next, if I talk about the international efforts to promote, implement sustainable development, this is one of the diagram that is again given in the KIPS book as well on page number 113. So these are the steps that are taken by UN. 1992 में एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, UN कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई थी एंड एक्शन प्लान बनाया गया था कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. उसके बाद 1997 में कियोटो प्रोटोकॉल साइन लीगली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस द एमिशन. तो यहाँ पे क्या था कि जितने भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उनको बोला गया था कि 2020 तक आपको अपने जितने भी एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करना है. 2015 में यूएन ने एक फ्रेमवर्क बनाया था जहां पे अ न्यू यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट इन पेरिस टू लिमिट द टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. अभी जो टेम्परेचर राइज है हमारा 3 डिग्री हो गया है, लेकिन हमने उस टाइम पे एक एग्रीमेंट बनाया था कि हम अपने टेम्परेचर राइज को बिलो 2 डिग्री रखने की पूरी कोशिश करेंगे. 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2016 में हमने देयर वाज अ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जहां पे वर्ल्ड के लीडर्स ने 2030 का एजेंडा बनाया था और वहां पे हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे 2015 में, विच वर ब्रॉट टू इन फोर्स on 1st January 2016. I will also show you the table what are the 17 sustainable development goals. Also in 2019 special climate summit will convene, government, private sector and society will find solutions to accelerate action to combat the climate change. और अभी currently हम ये कर रहे हैं that we are planning the solutions which can accelerate the action to combat the
क्लाइमेटिक चेंज को कम करने के लिए वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस. Next, if you see now, this is the most important thing. These are the 17 sustainable development goals that we are focusing on. And if you see, these all goals are important for every country's economy. These are no poverty. That means nobody should be poor. Everyone should get proper food. Zero hunger. Everyone should get good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities होना चाहिए, responsible consumption and production of resources, climate action, life below water means marine life को भी हमें save करना है, life on land, peace and justice. Strong institutions. Peace and justice is also very important. There should be peace within the countries in the world. And partnership for the goals. Partnership as in I mean again कि सब लोगों को मिलके काम करना है towards the sustainable development goals. Then only we can achieve these goals. So these 17 goals is the world is focusing on right now. So these goals are very important and every country is trying. First of all, India is trying to focus on first 5 goals right now. And these goals basically ये हमने कोशिश हम ये कर रहे हैं कि 2030 तक हम maximum goals जो हैं वो achieve कर लें. And as we have already discussed कि ये goals जो हैं ये 1 जनवरी 2016 में implement हुए थे और and there are 193 member countries of United Nations. 193 member countries है जिन्होंने ये agreement sign किया that they will focus on these goals and they will try to achieve maximum of the goals. So as a human being, as a citizen of this country, we should also try to work towards achieving these goals. नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या है. अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाते हैं, अगर हम इन सब गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा. ओवर द नेक्स्ट 15 days कंट्रीज विल मोबिलाइज एफर्ट्स टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी. धीरे धीरे पॉवर्टी हमारी जो है वो खत्म हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू फाइट द इनइक्वालिटीज एंड टैकल द क्लाइमेट चेंज वाइल ensuring दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड. कि किसी सब लोगों को इक्वल राइट्स मिले, सब लोग को प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशंस मिले, सब लोगों को प्रॉपर फूड मिले. अगर हम हमारा नेक्स्ट 15 years का ये गोल है दैट वी विल बी trying to achieve these goals and all the countries have to put in significant efforts to attain sustainable development goals in order to save the planet. If we want to save the planet, then we have to try joining hands and then focusing on all these goals. Then only we can achieve all these goals. Next is the most important thing. When we try to achieve something, there are many challenges that we face. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं. सबसे पहला है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि हर एक कंट्री के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, और अगर होते भी हैं देन देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ बिग चैलेंज, दैट इज करप्शन और बहुत सारे एक्सट्रीम चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज हम तक नहीं पहुंच पाते. लैक ऑफ एफर्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, अगेन दीज 3 factors are interrelated because if government is not doing anything then a normal citizen cannot really do wonders. So government का बहुत बड़ा रोल होता है towards the sustainable development. And also conflict between the profit and investment towards sustainable technologies, कि हम immediate profit के ऊपर फोकस करते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करने में फोकस करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट that we are not able to decide we should invest on the sustainable development or we should do see the immediate profit. That is also one of the very important challenge that we are facing. But at the end it is very important to focus on all the goals, and as a citizen, as a individual also, we all should take steps to save the environment and to achieve
the sustainable development goals, then only we can have a sustainable future. So that is it about this unit. I will also come up with the important questions from this unit, but for now this is it. Thank you so much for watching, and do subscribe to my channel if you have not done yet. Thank you.